इस वक्त चकितादुर जिले के बागड़ा के एसएस रिजोर्ट में मौजूद हूँ और यहाँ पर इस वक्त जो टाटा की ईवी गाड़ी है उसको यूज करने वाले सैकड़ों की संख्या में ग्राहक आज यहाँ पर पहुंचे हैं। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा टाटा कंपनी के साथ जुड़कर? जी मेरे पास 4-5 पिकअप थे, मैंने 3 पिकअप भेज दिए। अभी मैं 2 और बेचकर 2 गाड़ी और लूँगा क्योंकि किस्त है ना, जेब से नहीं भरनी पड़ती, पूरे पैसे तेल में ही पूरे हो जाते हैं। राजकुमार जी हमारे पास आते थे, जी आप देखो एक बार ट्राई करो। 1 महीने से मुझे चलो यार 1-2 गाड़ी लेके आ, हमने वो लेके आए और हमने उसके ऊपर लोड भी डाला। फिर हम ऐसे हमारे कच्चे खेतों में ले गए, तो जब उसने पूरा आपका जो दिखाया तो फिर हमारा विश्वास होगा कि ये गाड़ी चलेगी। गाड़ी को यहाँ खड़ी करो, ईवी चलाओ। इनको हमें मोटिवेशन किया और इनकी वजह से आज हम टाटा ईवी की वजह से पैसे कमा रहे। ईवी जब तक आई नहीं थी गाड़ी तो मैंने एक अपनी टेम्परेरी बनाने की सोची, कोई पुरानी पिकअप लेके उस पे ईवी का जुगाड़ लगाने का सोचा, तो वो सिस्टम कामयाब नहीं हुआ। उसके बाद ये ईवी आ गई। लगा मेरे को महंगी है, लेकिन मैंने इसका बेनिफिट देखा। इसमें मेरी पिकअप का 1000 रुपया डेली का खर्चा था और इसका यूं मानो फ्री चल रही है। नमस्कार, चकितादुर न्यूज चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त चकितादुर जिले के बागड़ा के एसएस रिजोर्ट में मौजूद हूँ और यहाँ पर इस वक्त जो टाटा की ईवी गाड़ी है उसको यूज करने वाले सैकड़ों की संख्या में ग्राहक आज यहाँ पर पहुंचे हैं। इस वक्त एक बड़ा कार्यक्रम इस वक्त यहाँ किया गया है। आखिरकार ये क्या कार्यक्रम है और सैकड़ों की संख्या में टाटा की इलेक्ट्रिक गाड़ियां यूज करने वाले ग्राहक आखिर यहाँ क्यों पहुंचे हैं, इस बारे में हम बातचीत करते हैं। गाँव बाड़ा, डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ जी, सतनाली के पास। आपने टाटा की कौन सी गाड़ी ली थी? मैंने ईवी ली है जी, एक 1 टन वाली 2 गाड़ी ली है। कब ली थी आपने? मेरे को एक को तो हो गए 2 साल और एक को 1.25 साल के करीब हो गए। 2 साल के दौरान आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा टाटा कंपनी के साथ जुड़कर? जी मेरे पास 4-5 पिकअप थे, मैंने 3 पिकअप भेज दिए। अभी मैं 2 और बेचकर 2 गाड़ी और लूँगा क्योंकि किस्त है ना, जेब से नहीं भरनी पड़ती, पूरे पैसे तेल में ही पूरे हो जाते हैं। तो मेरे को तो बहुत फ़ायदा दे रही है और बहुत बढ़िया गाड़ी है। अच्छा, आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, लोगों का माइंडसेट होता है इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर, लेकिन आपको किसने मोटिवेट किया? कैसे पता चला आपको कि आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी लेनी चाहिए? पहले तो जी फ़ोन पे देखी थी जी शुरू में गाड़ी, तो पुरानी गाड़ी मैं सोच रहा था एक मोटर लगवा लेंगे। बस बाद में ये फ़ोन पे आई ना, तो वो ईवी की गाड़ी आ रही है, चेक कर लेते हैं। तो नज़दीक कोई था नहीं, बस है भाई मिले राजकुमार से, इधर आ रहे थे, वैसे फ़ोन नंबर लिए। बाद में इनसे बात हुई तो ये आगे घर पे मतलब ऐसे इनसे पूछ कर फिर एक गाड़ी स्टार्टिंग में दी, फिर दोबारा दूसरी गाड़ी दी। अच्छा, एक बात मुझे बताएं, पहले भी आपने गाड़ियाँ इस्तेमाल की होंगी, लेकिन अब टाटा इलेक्ट्रिक गाड़ी आप यूज कर रहे हैं, इन दोनों में क्या फ़र्क आपको देखने को मिला? फ़र्क जी इसमें क्या है, जैसे पैसे जेब से नहीं लगते, पूरे पैसे जैसे महिंद्रा की चलाते थे उसमें डीजल में ही पूरे हो जाते थे। अगर मान लीजिए कोई और आपसे पूछे कि वो डीजल पेट्रोल की गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, सीएनजी की गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उन्हें इलेक्ट्रिक गाड़ी लेनी चाहिए टाटा मोटर्स की, तो आप उसे क्या कहेंगे? जी जैसे डेली यूज करने वाले हैं ना, उनको जरूर लेनी चाहिए। देखिए, मेरे साथ एक ग्राहक जुड़े हैं। इनका कहना है कि पिछले लगभग 2 साल के दौरान ये 2 इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ यूज कर रहे हैं। इनका कहना है कि पहले जो गाड़ियाँ इस्तेमाल करते थे उसके मुकाबले इन्होंने जो टाटा मोटर्स की जो इलेक्ट्रिक गाड़ी ली है ये काफ़ी किफ़ायती है, क्योंकि इसमें इन्हें हर रोज़ पेट्रोल डीजल के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है। इनका कहना है कि अगर कोई और इनसे बातचीत करेगा गाड़ियों के बारे में तो ये उसे ज़रूर कहेंगे कि उसे टाटा मोटर्स की इलेक्ट्रिक गाड़ी ज़रूर लेनी चाहिए। मैं चाहूँगा आप सब लोगों को अपने शब्दों में प्लीज़ बताएं और कितना इसका बेनिफिट हुआ और बाकियों को भी इसका बेनिफिट कैसे लेना चाहिए। थैंक यू सर। सभी को मेरा नमस्कार। एक गाड़ी में कम से कम 1000 से 1200 रुपये का डीजल पर डे लगता है और ईवी में यूँ मान लो 200-250 रुपये की चार्जिंग का ही खर्चा आ रहा है। एक मेंटेनेंस का बहुत बड़ा रोल है। पिकअप में मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा आ रहा था और ईवी में लगभग 10% से भी कम मेंटेनेंस आ रहा है। तो ये हमारे जितने भी साथी हैं, दूध वाले भाई हैं, उनके लिए बहुत बड़ा अच्छा ये ऑप्शन लेके आई है टाटा। इसका हम बहुत तहे दिल से धन्यवाद। राजकुमार जी हमारे पास आते थे, जी आप देखो एक बार ट्राई करो। 1 महीने से मुझे चलो यार 1-2 गाड़ी लेके आ, हमने वो लेके आए और हमने उसके ऊपर लोड भी डाला। फिर हम ऐसे हमारे कच्चे खेतों में ले गए, तो जब उसने पूरा आपका जो दिखाया तो फिर हमारा विश्वास होगा कि ये गाड़ी चलेगी।
तो ठोक बजा करके पहले गाड़ी को देखा गया, ठोक बजा के इन्होंने खेतों में चलवाई उस गाड़ी को, इन्होंने अपने एरिया में चलाई, कच्चे में चलवाया, तब जाकर के विश्वास जताया। दूध वाले के जो रूट होते हैं ना वो कच्चे रास्तों पर ही होते हैं, ओके, इसलिए उसको ट्रायल किया। इस गाड़ी से आपको क्या फायदा हुआ और कितना मजा आ रहा है? देखिए सर, मैं पहले पिकअप थी मेरे पास, आज पिकअप की किस्त में ईवी से भर रहा हूँ। पिकअप मेरी खड़ी हुई है घर पर और ईवी से काम करता हूँ। ईवी ने मेरी गाड़ी की किस्त पिकअप की भी दे रखी है। हमारे को मोटिवेशन करने वाले थे ये हमारे सेठ जी व अनिल जी, जिन्होंने हमें बताया कि ये ईवी लो। इन सबसे पहले एरिया में ईवी लेने वाला ये दो बंदे थे, अनिल जी और सतीश जी, जिन्होंने हमें मोटिवेशन किया ईवी ले, गाड़ी को यहाँ खड़ी करो, ईवी चलाओ। इनको हमें मोटिवेशन किया और इनकी वजह से आज हम टाटा ईवी की वजह से पैसे कमा रहे। सबसे पहले तो मैंने पिकअप चलाई, उसके बाद ये ईवी ई रिक्शा और ये देखी मैंने। फिर मैंने ये ईवी जब तक आई नहीं थी गाड़ी, तो मैंने एक अपनी टेम्परेरी बनाने की सोची। कोई पुरानी पिकअप लेके उस पर ईवी का जुगाड़ लगाने का सोचा, तो वो सिस्टम कामयाब नहीं हुआ। उसके बाद ये ईवी आ गई, तो मैंने तुरंत ईवी ली। तो आपको लगा नहीं कि ये महंगी गाड़ी है, शायद कुछ? हाँ, ये लगा मेरे को महंगी है, लेकिन मैंने इसका बेनिफिट देखा। इसमें मेरी पिकअप का 1000 रुपया डेली का खर्चा था और इसका यूं मानो फ्री चल रही है। जी नमस्ते सर, संदीप सिंघल, स्टार ग्रुप ऑफ एमजी मोटर्स, न्यू महिंद्रा मोटर वर्कशॉप, दादरी रोड, बायडा। जी सर। सर अगर बात करें तो इनमें कितना खर्चा आता है सर्विसेज वगैरह का? जैसे पिछले कुछ टाइम से हमारे पास स्टार ग्रुप नाम से एमजी मोटर्स की हमने डीलरशिप ली हुई है। उसके अंदर हमारे पास टाटा की लाइट कॉमर्शियल व्हीकल गाड़ियाँ आ रही हैं, जिनके अंदर सर्विस कॉस्ट ना के बराबर होती है। जैसे हम बात करते हैं अदर कोई इसकी डीजल की, पेट्रोल की, सीएनजी की, उन गाड़ियों पे 4 से 5 हज़ार रुपये लगभग खर्चा आता है। लेकिन हम उनकी तुलना में अगर ईवी गाड़ी को कन्वर्ट करते हैं तो नाम मात्र का खर्चा होता है। 1000 रुपये से कम भी लगभग सर्विस खर्चा रहता है और बहुत ज़्यादा कोई लुब्रिकेंट नहीं बदलने, बहुत ज़्यादा कोई रूटीन का चेकअप नहीं है, बहुत ही नॉर्मली चेकअप होता है, बहुत ही कम समय में सर्विस मेंटेनेंस करवा देते हैं। और एक मिडिल क्लास की फैमिली के लिए भरोसेमंद, टिकाऊ और कमाऊ गाड़ी हम कह सकते हैं इसको। जैसे अभी जो सरकार का फोकस भी चल रहा है, एक पोल्यूशन को लेकर के बहुत बड़ा इशू बना हुआ है हमारे देश में, उन बातों को मद्देनज़र रखते हुए मैं सभी कस्टमर से, सभी हमारे आमजन से, खासकर दिल्ली एनसीआर की जो भी बंदे हैं, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा, हर बंदे को ईवी गाड़ी पे अपना दिमाग लगाना चाहिए। टाटा ग्रुप एक बहुत भरोसेमंद ग्रुप है। लगभग 8 साल के आसपास की गारंटी वारंटी हमें टाटा मोटर्स की तरफ से दी जा रही है। इसके बाद में भी कंपनी हर तरह से पूरी सपोर्ट करने के लिए कस्टमर के साथ खड़ी है। मतलब सर 8 साल तक कस्टमर को बैटरी की कोई चिंता नहीं करनी? नहीं, बैटरी की भी नहीं करनी, इसके साथ साथ में चार्जर की वारंटी होती है और इसके साथ साथ में मोटर की वारंटी होती है। वो एक क्राइटेरिया है किस पार्ट्स की कितनी वारंटी होती है। बैटरी के लिए आप 8 साल तक निश्चिंत हो सकते हैं। लेकिन सर जैसा कि सर का कहना है कि अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी टाटा मोटर्स की ले रहे हैं तो बैटरी की आपको 8 साल तक तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कंपनी हर दुख सुख में ग्राहक के साथ खड़ी है। इसके अलावा जैसे किसी भी कंपनी की अगर आप गाड़ी लेते हैं, जो हमारा रूरल एरिया है, बायडा के आसपास का एरिया है, हम राजस्थान बेल्ट के नज़दीक रखते हैं, तो यहाँ इन लोगों के लिए सर्विस पॉइंट बहुत दूर दूर तक है। महिंद्रा, मारुति, हुंडई, टाटा जो भी ब्रांड होते हैं। अब इन्हीं बातों को मद्देनज़र रखते हुए एमजी मोटर्स ने स्टार ग्रुप के नाम से हमारे यहाँ लोकल बायडा के अंदर सर्विस पॉइंट प्रोवाइड करवाया है। उससे कस्टमर का टाइम भी बचेगा, सर्विस कॉस्ट भी घटेगी और इजीली सुविधा भी मिल पाएगी। मैं सभी कस्टमर से फिर से एक बार विनती करता हूं, हमारे लोकल की वर्कशॉप न्यू महिंद्रा मोटर वर्कशॉप दादरी रोड पर आएँ और अपनी सर्विस वर्कशॉप का लाभ उठाएं। इस वक्त मेरे साथ एमजी मोटर्स से शुभम अग्रवाल जुड़े हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर ये क्या कार्यक्रम था आपका? आज हमने अपने जो ईवी कस्टमर टाटा मोटर्स की जो ईवी गाड़ी है, जो हमने बाड्रा के कस्टमर्स को सैकड़ों गाड़ियां हमने दी हैं, उनका सम्मान समारोह था आज। सर अगर बात करें तो लगभग कितने कस्टमर आपके पास आज पहुंचे हैं आपके इस कार्यक्रम के दौरान? इस कार्यक्रम में लगभग सैकड़ों कस्टमर हमारे पास मौजूद हुए हैं। सर अगर बात करें तो लोगों में इलेक्ट्रिक गाड़ी को लेकर इतना करेज क्यों है? तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेके लोगों में इतनी ज़्यादा करेज इसलिए है क्योंकि इन गाड़ियों से लोगों की लगभग 90% तक ईंधन की जो कॉस्ट होती है वो बचती है। अगर कोई बंदा
कोई ये पिकअप सेगमेंट की गाड़ी लेता है, कोई डीजल सेगमेंट की गाड़ी लेता है, लगभग अगर उसका खर्चा महीने का डीजल के ऊपर 35,000 है, तो इस गाड़ी को यूज़ करने से अपने दूध के काम में या किसी अन्य काम में भी वो 90% तक कम हो जाता है, लोग जो कि लगभग 2 से 3 हज़ार रुपये ही है जो आपका बिजली का खर्चा है, बिल्कुल उतना ही रह जाता है। तो बाकी सारा 30 से 35 हज़ार रुपये की बंदा इस गाड़ी को चलाकर अपनी बचत एक्स्ट्रा कर सकता है और अपने बिजनेस का मुनाफा अलग। सर अगर बात करें तो कस्टमर का कैसा फीडबैक रहा जिन्होंने पहले इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ली हैं टाटा मोटर्स की? बहुत अच्छा फीडबैक रहा है, एकदम मेंटेनेंस फ्री ये सारी गाड़ियां हैं, कोई इसके अंदर मेंटेनेंस नहीं है, सिर्फ एक बेसिक सा इंजन जो बैटरी है, बैटरी से ये गाड़ियां चलती हैं। तो बहुत अच्छा फीडबैक रहा है, लोगों की आमदनी इससे बहुत ज़्यादा बढ़ी इन गाड़ी को यूज़ करने से। सर अगर बात करें तो चार्जिंग के लिए विकल्प कुछ ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड सोर्सेज है, तो ऐसे में वो कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? मैं इस चीज़ के लिए बताना चाहूँगा दर्शकों को भी कि इसमें जो आपके घर पे अगर किसी के पास भी नॉर्मल एक 3 फेज़ का मीटर है, 3 किलोवाट का मीटर या फिर 1 किलोवाट का मीटर है और प्रॉपर फ्लक्चुएशन वगैरह के लिए अपना एक MCB भी लगा ले, तो अपनी गाड़ी को वो अपने घर रहते भी चार्ज कर सकता है। तो मतलब इसके लिए ऐसा नहीं है कि कोई चार्जिंग स्टेशन चाहिए हो या कुछ, नॉर्मल आपके घर के मीटर से भी ये गाड़ी चार्ज हो सकती है। सर लगभग कितना खर्चा आता है पर किलोमीटर के हिसाब से अगर हम बात करें तो? लगभग 1 रुपये पर किलोमीटर का ये कॉस्टिंग देती है। अगर बाकी जगह जगह की जब अगर मान लीजिए कहीं पे बिजली सस्ती है तो ये 50 पैसे तक भी आ जाता है। जी हाँ, देखिए MG मोटर से मेरे साथ शुभम अग्रवाल जुड़े हैं। इनका कहना है कि लोगों में काफ़ी ज़्यादा क्रेज है इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर। इनका कहना है कि ज़्यादा चार्जिंग स्टेशन नहीं है, इसके बावजूद भी लोग काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ खरीद रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि लोग घर पर इन गाड़ियों को चार्ज कर पा रहे हैं। इसके अलावा इनका कहना है कि 1 किलोमीटर में 1 रुपये के खर्चे के हिसाब से ये गाड़ियाँ फिलहाल चल रही है। इनका कहना है कि सैकड़ों की संख्या में कस्टमर आज इनके कार्यक्रम में पहुंचे हैं और उनका काफ़ी सकारात्मक अनुभव रहा है। इनका कहना है कि इनकी फास्ट सर्विसेज जो है उसकी वजह से भी कस्टमर काफ़ी संख्या में जुड़ते जा रहे हैं।